पेशावर ज़ल्मी वर्सेस कराची किंग्स। पेशावर ज़ल्मी ने 159 रन से ये जीत दर्ज की और बाबर आजम, जिसे टी20 का बैटर ही नहीं माना जाता कि भाई बाबर आजम टी20 का बैटर ही नहीं है, आज उसी बैटर ने 87 रन की और 191 रन की पार्टनरशिप खुशहाल मेंडिस के साथ और इसी के साथ कराची को निस्तो नबूद कर दिया उनके अपने ही होम अब ग्राउंड में। और इसी के साथ पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी तक अनबीटन आ रही है। जिस तरह आज उन्होंने परफॉर्मेंस दी, व्हाट अ परफॉर्मेंस बाय पेशावर ज़ल्मी। 246 रन करते हैं और जिस पर 247 कराची किंग्स ने करने होते हैं। पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग तो उसमें भारी 0 पर आउट होते हैं। उसके बाद जी बाबर आजम और खुशहाल मेंडिस की 191 रन की पार्टनरशिप होती है, जिसमें 109 रन 52 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 14 फोर्स एंड 4 सिक्सेस शामिल है। 209 की स्ट्राइक रेट से खेलते हैं खुशहाल मेंडिस। उसके बाद बाबर आजम करते हैं 87 रन 51 बॉल्स के ऊपर, जिसमें 10 फोर्स एंड 2 सिक्सेस शामिल हैं। और ये आज उन्होंने अपनी जो उनकी नेचुरल गेम थी, आज वो आपको खेलते हुए दिखाई दिए, जिस तरह वो खेलते हैं अपनी नेचुरल गेम। और आज बाबर आजम ने भाई सबको जवाब भी दे दिया, क्योंकि वो लास्ट तक रहे हैं, वो 20 के 20 ओवर पर खड़े रहे हैं और वो आज भाई नॉट आउट गए। बसाफी के सवाल पर जब बाबर आजम ने कहा कि मैंने काफ़ी मैचों को मैंने फिनिश किया हुआ है और मैं आपको नेक्स्ट मैचेस में फिनिश करता हुआ दिखाई दूंगा, तो आज उन्होंने अपनी बात जो थी वो भाई साहब पूरी कर दी है और इसी के साथ बाबर आजम ने आज वाकया ही फिनिश किया है। उसके बाद अगर हम बात करें तो आते हैं अब ब्रेसवेल, जो कि एक छक्का ही अब लगाते हैं। उसके बाद आते हैं अब्दुल समाद और बाबर फैंस यही चाह रहे थे कि बाबर के सिर्फ 15 स्कोर पड़े हैं और अभी तक 12 बॉल्स पड़ी हैं, तो आज हमें बाबर की जानिब से एक सेंचुरी दिखाई देगी, लेकिन बस बकिस्मत में ये नहीं लिखा था। और अब्दुल समाद आते हैं और वो भाई छक्के पे छक्के चौके छक्के लगाते हैं और 12 बॉल्स के ऊपर 40 रन करते हैं। 333 की स्ट्राइक रेट के साथ आज अब्दुल समाद खेलते हैं, लेकिन फिर भी बाबर फैंस उनको भाई बतनकीद का निशाना बनाया हुआ है, क्योंकि भाई उन्होंने सिंगल नहीं ली और बाबर आजम की जो है वो सेंचुरी कंप्लीट नहीं हो सकी। इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी तक इफ्ती मियां, फरहान यूसुफ, आमिर जमाल, सुफियान मुकीम और अबनैद राना जैसे बैटर्स अभी तक पड़े थे, लेकिन जो है पेशावर की टीम वो करती है 246 रन और टारगेट मिलता है कराची को 247 का। अगरचे हम बात करें अब कराची के बॉलर्स की, तो अब खुशदिल शाह करते हैं 1 विकेट हासिल करते हैं 4 ओवर्स के अंदर। उसके बाद अब्बास अफरीदी 2 विकेट हासिल करते हैं। अब बारी आती है कराची की बैटिंग की और मोहम्मद वसीम और डेविड वार्नर, जो कि भाई छुट्टियां गुजार के आए हुए थे, तो आज तो उन्होंने भाई कुछ उनका वो कॉन्फिडेंस लेवल हाई होना था, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस लेवल था 0 और जाते भी हैं वो 0-0 पर। ओपनर जो थे दोनों के दोनों 0-0 पर आउट हो जाते हैं, जिनमें मोहम्मद वसीम और साथ कैप्टन डेविड वार्नर। उसके बाद जी सलमान अली आगा आते हैं, 5 रन ही करते हैं। आगा जी से अब ना हो पाएगा भाई टी20 में परफॉर्म। उसके बाद जी सादवेग आते हैं, 14 रन करते हैं। आजम खान बबलू ने पहले शुरू में अच्छा खासा टेस्ट बनाया हुआ था, लेकिन फिर किसी ने याद करवाया कि ये टेस्ट नहीं बल्कि टी20 है, तो आजम खान ने यार ये तो टी20 है, तो वो जागा और उसने कुछ 1-2 बार हिटिंग्स की और उसके बाद वो 27 बॉल्स के ऊपर 25 रन करके आउट हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं वन ऑन ओनली ऑलराउंडर मोइन अली, तो मोइन अली करते हैं 9 रन जिसमें 2 फोर्स शामिल हैं। उसके बाद खुशदिल शाह ने भी आज दिल को खुश नहीं किया और 14 बॉल्स के ऊपर जस्ट 10 रन किए। अगर हम बात करें अब्बास अफरीदी के, अब्बास अफरीदी कर लेगा, अब्बास अफरीदी है कर सकता है, तो आज अब्बास अफरीदी ने सिर्फ 9 रन ही किए। उसके बाद एडम जैम्पा 0। उसके बाद आते हैं जी मीर हमजा, जो करते हैं 4 रन। मोहम्मद हमजा जो है वो करते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 रन। इसी के साथ जी अगर हम बॉलिंग लाइनअप की बात कर रहे हैं तो भाई इफ्तिकार अहमद स्लैश मुरलीधरन टिक, जी हाँ, तो इफ्तिकार अहमद का अब नाम जो है वो मुरलीधरन कर दिया जाए और अल्लाह माफ़ी दे कि ये बंदा अब ये ना हो कि भाई ये इतनी विकेटें ले ले के भाई इसे जो है वो पाकिस्तान के ओडीआई टी20 के अंदर दोबारा फिर आपको इफ्ती मियां ही अब दिखाई
जो है वो आप लोगों को दे रहा हूँ। उसके बाद अगर हम बात करें, इफ्तिखार अहमद ने 2 ओवर के अंदर 9 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की। उसके बाद जी सबसे मेन चीज नाहिद राणा जी, तो मेरे बांग्लादेशी फैंस को भाई गुड न्यूज कि आपका बॉलर जो है वो फॉर्म में आ चुका है। नाहिद राणा ने 4 ओवर के अंदर 1 ओवर पर मेडल 7 रन दिए और 3 मेन विकेट्स हासिल की। उसके बाद आते हैं सफियान मुकीम ने 4 ओवर्स के अंदर 18 रन देकर 3 विकेट्स हासिल की और अब शरीफुल इस्लाम ने 1 विकेट हासिल की। इसी के साथ पेशावर की जो टीम है वो 159 रन से ये मैच आसानी जीत जाता ही है और इसी के साथ पॉइंट्स टेबल पर नंबर 2 पर काबिज हो जाती है टीम पेशावर ज़ल्मी। अगर जो हम बात करें तो भाई नंबर 1 पर है मुल्तान सुल्तान्स और सेकंड नंबर पर है अब पॉइंट्स टेबल में पेशावर ज़ल्मी, थर्ड नंबर पर है टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड, फोर्थ नंबर पर है कराची, फिफ्थ नंबर पर है लाहौर कलंदर, सिक्स नंबर पर है क्वेटा ग्लैडिएटर्स एंड 7 नंबर पर है पिंडी एंड 8 नंबर पर है हैदराबाद किंग्समैन। जी हाँ, तो ये है पॉइंट्स टेबल और ये है आज का मैच और ये हमने आप लोगों के साथ सारी की सारी इन्फॉर्मेशन शेयर की। अगर आप लोग हमारे अब चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ जल्दी से चैनल को कर ले सब्सक्राइब। मिलते हैं एक नेक्स्ट क्रिकेट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।